हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इसके पहले वाला और आपने लेक्चर देखा होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। दोस्तों, हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही स्पेशल क्लास चल रहा है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। और अलग अलग यूनिवर्सिटी से हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, अभी कॉलेज में ठीक से क्लासेस स्टार्ट हुआ भी नहीं है, लेकिन हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। और एक यूनिट हमारे पास नहीं हुआ है, ये हमारा तीसरा यूनिट चल रहा है दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा तीसरा यूनिट का, दूसरा हमारे पास यूनिट का, राइट ना। तीसरा चैप्टर है और दूसरा यूनिट है, अर्थात मैंने एक यूनिट को कवर कर दिया दोस्तों, कंप्लीट मैंने कर दिया है। आई होप दोस्तों, अगर उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड, तो जाके उनको प्लीज़ देख ही लेना, क्योंकि आपके लिए ये जो क्लास चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है दोस्तों। हमारा आज का जो वीडियो है, लेटीमर आरेख के ऊपर हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं दोस्तों। मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बता देंगे, ठीक है। क्या है, कभी कभी ऐसा होता है माइक ऑन नहीं रहता है और कभी कभी कुछ वीडियो हमारा गड़बड़ हो जाता है, राइट ना दोस्तों। तो आप मुझे एक बार बता देंगे कि सर आपका आवाज़ क्लियर आ रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवाज़ क्लियर जब आएगा ना, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जब भी आप वीडियो देखते हैं ना दोस्तों, तो आप थोड़ा से ब्राइट बढ़ा लेंगे, ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, और साथ में क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के देख लिया करें। ज़्यादा तो ऐसा नहीं, 2-2 घंटा का वीडियो नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, राइट ना, जो कि छोड़ते बनता नहीं है इसलिए, राइट। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड चैप्टर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पर हमारे पास 3 हम लोग डायग्राम पढ़ने वाले हैं, 3 आरेख को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो आरेख दिखाई दे रहा होगा, लेटीमर आरेख के ऊपर हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, अगर आप इसको पढ़ के कॉलेज जब जाते हैं दोस्तों, तो आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं सच में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे ही किताब को पढ़ के देखें, मुझे नहीं लगता है आपको उतना क्लियरली समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि आप एक बार समझ के जाते हैं ना फ्रेंड, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वीडियो में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। देखिए, बोर्ड में लिखना पड़ेगा, दोबारा फिर क्लीन करके फिर लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे हैंड टू हैंड आपको बता के अगर लिखता हूँ मैं, मान लीजिए, तो हो सकता है राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो आप लोग जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लियर नहीं आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा से लिख दिया करता हूँ, जो बेसिक जो चीज़ें हैं और कॉन्सेप्ट को लेके ये कहता क्या है, ये चीज़ आप दिमाग में लेके चले दोस्तों, तो आपको पेपर लिखने में तकलीफ नहीं होगी। जब हम पेपर दिलाते थे ना, तो हम भी कुछ कुछ चीज़ों को रट के जाते थे, ऐसे हम एकदम अच्छे से तैयारी नहीं हमको करवाया जाता था कॉलेज में। लेकिन सोचिए, आपके पास कोई ऐसा भी इंसान है टीचर के रूप में, जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से कुछ आपको देना चाह रहा है, तो आप भी कोशिश करें उनको लेने का, राइट ना दोस्तों। तो फ्रेंड, आपने पहला वाला हमारा जो वीडियो है इस चैप्टर का, उसको देखा होगा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन दें, कैसे हम रिडक्शन का मतलब समझे। जो इलेक्ट्रॉन देता है उनका ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उनका होता है हमारे पास रिडक्शन। और जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलने लगते हैं दोस्तों, तो उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसके 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा दोस्तों, अगर नहीं देखा है उन वीडियो को आप जाके देख लेना। फिलहाल मैं बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर के बेस पर मैंने एक लेक्चर मैंने दे दिया है ना, जो इंट्रोडक्शन हमारा क्लास है दोस्तों। लेटीमर क्या समझाता है, ये हम पहले समझने लगते हैं आज के वीडियो में, राइट ना। देखिए दोस्तों, हमारे जो एलिमेंट होते हैं ना, जो तत्व होते हैं ना, उनके अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उस तत्व के, राइट ना। आप सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो डाला, इसके जस्ट पहले वाला ना, इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आप उनको पहले देखें, फिर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारे पास एक चीज होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का परिभाषा जब हम समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उन्हीं के दोस्तों हमारे पास जो इलेक्ट्रोड विभव है, पोटेंशियल जो डेटा है, उनको हम एक ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। और वो कैसे दर्शाते हैं, ये पूरा वीडियो आप देखेंगे ना, तो 20-25 मिनट के वीडियो में आपको बहुत कुछ मैं आपको समझा के दूंगा। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा दोस्तों। अगर इस तरह से किसी भी तरह से आपका और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए दोस्तों, तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा किस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए। बॉटनी जूलॉजी हम अभी उसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, राइट ना, लेकिन फिलहाल हमारा जो केमिस्ट्री का क्लास है वो बहुत अच्छे से चलने लगेगा
दोस्तों सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखने की कोशिश किया। हमेशा हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, राइट ना, पहले हम परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनका एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन मैं उल्टा कर दिया, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, राइट ना, उसके बाद एग्जाम्पल के बाद दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि परिभाषा दूं। तो मैंने वैसे किया है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एक बात समझिएगा, ये क्लोरीन के अम्ल है, क्लोरीन के क्या है, अम्ल है। देखिए क्या लिखा है, ClO4 माइनस चार्ज है, ClO3 माइनस चार्ज है, HClO2 कोई चार्ज नहीं है, HClO है और यहां पर Cl2 है और लास्ट में मेरे पास दोस्तों Cl का माइनस है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है, अगर दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकाले हैं, जैसे इसको एक समाने, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, इसको एक समाने यहां मैंने लिख दिया x, सब प्लस मैंने करा और इसका 4 नंबर है एटॉमिक नंबर और माइनस में 2 कर दिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है ना, आपको पता है, और इक्वल में माइनस दिया है ना ऊपर में 1, तो माइनस मैंने 1 लिख दिया, ऐसे हमने लिख दिया। आई होप समझ में आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 दूनी 8 होगा, बराबर में -1 रखा है, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम पक्षांतर कर देंगे, इस 1 को इधर उधर पक्षांतर कर देंगे 8 को, तो ये हो जाएगा 1 से हो जाएगा इक्वल, ये माइनस में 1 हो गया, अब प्लस में कितना हो गया 8, तो इक्वल में कितना आएगा बताइए, a प्लस में आ जाएगा 7 आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा निकालना भी आपको सिखा दिया। इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है क्या, तो उसको आप जाके पहले देखें ना, तो पूरा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हमको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा फार्मूला को। ClO4 ये 3 हो जाएगा, दोनों में माइनस लगा है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा ऊपर में, ऑक्सीजन की संख्या कम हो रहा है। कुल मिला के बारी बारी से हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, राइट, इसमें 1 है, फिर लास्ट में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है और लास्ट में क्लोरीन भी एक और हट गया है। क्लियर हो। फिलहाल हम एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो +1/20 लिखा है, +1/18 लिखा है, +1/65 लिखा है, +1/67 लिखा है, सॉरी डॉट है, सॉरी बाई नहीं है, अपॉन नहीं है, 1.67 है, 1.65 है, 1.18 है और लास्ट में +1.636 है। दोस्तों ये हमारे पास जो डेटा है ना, ये इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू है। इलेक्ट्रोड विभव आपने पढ़ा होगा, जैसे आप विद्युत रसायन पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर कॉपर का, जिंक का, आयरन का, अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, पोटेंशियल डेटा होते हैं। वैसे इसका जो डेटा है उनको लिखा गया है दोस्तों, जैसे आप समझ पा रहे हैं, इसको एरो के ऊपर में लिख दिया जाता है या कभी कभी नीचे में लिख दिया जाता है। तो दोस्तों हम इन परिभाषा को पहले, एग्जाम्पल को पहले हम देखें, फिर उसके बाद हम ये जो 4-6 लाइन हमने लिखा है ना, वो चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरा एग्जाम्पल के बेस पर ये पूरा क्लियर होगा, ठीक। तो यहाँ पर +7 है, +5 है, +3 है, +2 है और 0 है और -1 है। इसका मतलब हम क्या समझे, हमारे दिमाग में एक चीज चलने लगा कि दोस्तों हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो क्रमशः अधिकतम मान से न्यूनतम मान की ओर जा रहा है। जो हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड है, कोई भी है ना, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना दोस्तों, वो क्रमिक रूप से जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है। इस ग्राफ मान लीजिए इसको, ये जो लाइन दिख रहा है एरो का निशान, इसको एरो मान लीजिए, ग्राफ मान लीजिएगा, है ना। तो ये दोस्तों जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, बाएं से हम लोग दाएं की ओर जब बढ़ने लगते हैं, तो उनका जो वैल्यू होता है दोस्तों, उनका जो डेटा है, पोटेंशियल जो डेटा है, जो ऑक्सीकरण विभव हमने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड विभव जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उनके ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर उसको घटते हुए क्रम में जब लिखें तो हमको एक क्या मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है। ग्राफ मीन्स क्या मिल जाता है, एक और एक मिल जाता है, डायग्राम मिल जाता है। इसी डायग्राम को कहते हैं हम लोग दोस्तों लेटीमर आरेख, लेटीमर डायग्राम के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा समझ आएगा। हम लोग 3 डायग्राम पढ़ने वाले हैं, जो कि पेपर में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस हमारे पास जो चैप्टर है, ये तीनों आरेख में से आपको नो डाउट 2 आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी बच्चा को नहीं छोड़ना है, 3 ही हमारे पास ये आरेख को पढ़ लेना है। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व के लिए लेटीमर आरेख में मानक विभव के, मतलब इलेक्ट्रोड विभव के आंकिक मान को 2 स्पीशीज को जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा
के ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो स्पीसीज है, दो कंपाउंड है ना, तो उसको जोड़ने वाली क्षितिज रेखा के ऊपर लिखा जाता है। तो दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंट है, मतलब कहा जाए इलेक्ट्रोड विभव का जो वैल्यू है, मतलब यहां से यहां जब गया दोस्तों, ऑक्सीकरण नंबर घट गया, ठीक है, तो हमारे पास जो दोनों के मध्य में जो जोड़ने वाले क्षैतिज रेखा के ऊपर में लिखा जाता है, उनके डेटा को, आंकिक मान को, उसी को कह रहा हूं मैं, एक आंकिक मान कह रहा हूं, राइट ना। तो दो स्पीसीज के बीच में क्षैतिज रेखा के ऊपर में लिखा जाता है। इतना समझ में आ गया। इन स्पीसीज में तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। मैं क्या समझा रहा था, +7 +5 3 2 0 -1। हर स्पीसीज अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर पर दोस्तों प्रेजेंट है। इतना बात समझ में आ गया। इन आरेख में सर्वाधिक जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उनको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और उसी स्पीसीज को दाईं ओर लिखा जाएगा जिसमें तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो। अर्थात जो पहले उसको लिखा जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। जैसे जैसे इधर आते जाएंगे हमारे पास लेफ्ट से राइट की ओर, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम होगा दोस्तों, हम लोग उनको कम करते 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 एक क्रम से जाएंगे। क्लियर हो? तो आगे देखते हैं आरेख द्वारा। अच्छा, लेटिमर आरेख अधिक जानकारी को सघन रूप में संक्षिप्त करता है। जो अधिक जानकारी है उनको सघन रूप में क्या करता है दोस्तों, मतलब ज्यादा चीज को समझाने की कोशिश करता है, उनको संक्षिप्त रूप में। इसका मतलब ये समझे कि हमारे पास अलग अलग कंपाउंड होते हैं, उनमें अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं फ्रेंड, और उन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग एक ग्राफ के रूप में अगर हम दिखाएं, इसका मतलब एक आरेख के रूप में अगर दिखाएं, एक हमारे पास डायग्राम के रूप में दिखाए, तो उसे हम लोग लेटिमर क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं, लेटिमर आरेख कहते हैं। इतना बात आपके दिमाग में छप गया होगा। मैं फिर आपको रिपीट करके बता रहा हूं दोस्तों, हमारे पास कोई एक कंपाउंड होगा, एक ही चीज ना। हमारे पास ये देखिए क्लोरीन का एटम है, हमारे पास एक क्लोरीन के हमारे पास कंपाउंड है, राइट ना। मैं और आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देने वाला हूं, दूंगा, है ना। कुछ दिन के बाद आपको बुक का PDF भी मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन फिलहाल हमको एक ही चीज पहले समझ लेना है, इसका मीनिंग क्या होता है यार, इसका मीनिंग क्या होता है। अरे भाई मीनिंग समझ आएगा तो ही हमको पढ़ा जाएगा, मीनिंग समझ नहीं आएगा, हम रटते रहते हैं, समझ ही नहीं आता है। ये प्रॉब्लम है हमारी, राइट ना, खास करके केमिस्ट्री। और हर बच्चा परेशान है केमिस्ट्री से, लेकिन मैं जब क्लास आपको दे रहा हूं इतने अच्छे से, तो आप परेशान क्यों हैं? मुझे लगता है बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अब केमिस्ट्री कुछ अच्छा लग रहा है, राइट ना, मुझे इतना विश्वास है। चलिए देखते हैं मैंने क्या बोला। किसी भी तत्व के लिए लेटिमर आरेख में मानक विभव के अंकिक मान को दो स्पीसीज के मध्य जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर लिखा जाता है। क्या समझे? दो स्पीसीज है, यहां भी दो स्पीसीज, यहां भी दो स्पीसीज, यहां भी दो स्पीसीज, उसके मध्य जो अंकिक मान को क्षैतिज रेखा के ऊपर में एरो निशान के ऊपर में लिखा जाता है। इतना बात समझ में नहीं आया क्या? बिल्कुल आ गया। अगला देखते हैं। और जो ऑक्सीकरण जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, और हर परमाणु का यहाँ स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है, +7 +5 3 1 सब देख लिए है ना। तो उनमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होता है उनको पहले लिखा जाता है, मतलब लेफ्ट साइड में, और जैसे ही जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होते जाता है दोस्तों, उनको क्रमशः हम लोग इस क्रम में लिखते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसको पहले, फिर उसके बाद जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर घटते जाता है वैसे वैसे उस क्रम में लिखा जाता है। तो हमको एक क्या मिलता है, आरेख मिलता है, एक डायग्राम मिलता है। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं लेटिमर आरेख के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के तत्वों के हमारे पास जो पोटेंशियल डाटा है उनको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये काफी अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, तो आपने सबसे पहला इनका इंट्रोडक्शन पार्ट तो समझ गया है ना, कि हमारे पास जो लेटिमर आरेख होता है क्या चीज को बताने के लिए आया। एक बार आप रिपीट करके देखना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास स्पीसीज होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होता है, उच्च होता है, हायर होता है, ज्यादा होता है, उनको हमारे पास लेफ्ट में लिखा जाता है। उसके बाद जैसे जैसे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटते जाता है तो उसके घटते हुए क्रम में लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर को स्पीसीज में, और उससे एक हमको ग्राफ मिलता है, सॉरी
आरेख मिलता है, डायग्राम मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों लेटीमर आरेख के नाम से जानते हैं। आई होप इतना बातें क्लियर समझ में आ गया फ्रेंड। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कॉपी में, छोटा से कॉपी में आप जरूर नोट डाउन करें फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं या ना करूं, लेकिन आप इतना तो पढ़ें यार, लिख के पढ़ें यार, तो आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स का डिमांड कर रहे हैं, नोट्स दो सर नोट्स, अरे मेरे भाई मैं नोट्स दे दूंगा तो क्या उनको खा लोगे क्या नोट्स को? यार नोट्स को खाते थोड़ी ना है, पढ़ोगे जरूर, मैं मानता हूँ नोट्स का काम है। तो भाई मैं कितना ही लिखवा देता हूँ आपको केमिस्ट्री में, 2 पेज 3 पेज, इतना आधा घंटा समय निकाल के देख करके थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए थोड़ा बहुत, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड आपने इतना बात समझ गया कि हमारे पास जो पोटेंशियल डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इसके माध्यम से एनालिसिस कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम लोग दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित करने का विधि होता है। ये होता है दोस्तों हमारे पास लेटीमर आरेख। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को मैं और आपको बताने जाऊंगा। ये हमारा एक पेज जितना में कवर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप पहले परिभाषा को ऊपर कर दीजिएगा, आप समझ गए तो एग्जाम्पल को नीचे कर दीजिएगा। चलिए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, छोड़ के जाएंगे भैया समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके और अगले पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे हम लोग लेटीमर के माध्यम से कैसे हम लोग इनका वैल्यू को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के मान को। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है दोस्तों, ये कॉपर 2+ आयन है जिसका ऑक्सीडेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ +2 है, जो चार्ज के रूप में यहाँ पर है, और ये दोनों के मध्य में जो उनके आंकिक वैल्यू है कितना वोल्ट है, 0.159 वोल्ट है, जो कि कॉपर प्लस में बदला होगा, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला होगा, मतलब ये कॉपर 2+ आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, जिसके माध्यम से ये चला गया कॉपर प्लस आयन में, जिसके कारण ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया। फिर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला होगा दोस्तों, और उनके मध्य जो हमारे पास पोटेंशियल जो डाटा है 0.520 है वोल्ट है, ये याद करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये चला गया हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ चला गया, 0 की ओर चला गया। इसका मतलब ये हुआ इसको इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दान करा तो ये कॉपर प्लस बना होगा, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन और दान किया तो ये कॉपर 2+ बना है, राइट। लेकिन कॉपर 2+ ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कॉपर प्लस बना होगा, और ये कॉपर प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो कॉपर बना होगा। तो ये हम इस चीज़ों को एक आरेख में बता रहे हैं, इसी को हम लोग लेटीमर आरेख कहते हैं, राइट। इतना चीज़ों को आप पेपर में लिखते जाएंगे दोस्तों, यही आपका सवाल है और आंसर आपको बनते जाएगा। देखिए अब यहाँ पर है मेरे पास ये कैसा बना हुआ है, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रोड ज्ञात करना है, मतलब पोटेंशियल डाटा ज्ञात करना है इसके और इसके मध्य में। देखो ये दोनों का डाटा दिया हुआ है, इनका दोनों का डाटा दिया हुआ है, लेकिन कॉपर 2+ से जब कॉपर में कन्वर्ट हुआ तो उनके मध्य जो डाटा है, जो डाटा का अंतर है, पोटेंशियल डाटा का अंतर है, उसको हमको ज्ञात करना होगा दोस्तों। तो यही होगा हमारे पास, लेटीमर आरेख के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बदले हैं तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डाटा है उन्हीं को हमको क्वेश्चन मार्क के रूप में क्या करनी है, ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास कॉपर है और ये बदला है, किस में बदला है बताइए जरा, किस में बदला है बताइए जरा। कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या में बदल गया, कॉपर में। लेकिन हम इनको स्टेप बाय समझा रहे हैं। कॉपर 2+ पहले कॉपर प्लस में बदला 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, है ना, फिर कॉपर प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर कॉपर में बदला, कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण करके कॉपर में बदला होगा। लेकिन कैसे बदले हैं तो उसी को हम स्टेप बाय समझते हैं, और बहुत अच्छा है दोस्तों, इसी सब चीज़ को आपको लिख देना है। और ये 3 नंबर 4 नंबर में आपको 5 नंबर तक भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, तो आप सभी लोगों को कंप्लीट कर लेना है। देखो दोस्तों सबसे पहले कॉपर 2+ आयन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन पहले लिखा, 1 इलेक्ट्रॉन पहले मिला तो एक कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी कितना डाटा जरूरत पड़ा, 0.159 वोल्ट जरूरत पड़ा। इतना बात समझ में आ गया। इसको हम लोग E1 मान लेते हैं वोल्ट को, राइट। दूसरा हमारे पास है दोस्तों, हमारे पास कॉपर जो प्लस आयन है जो बदला हुआ है, इसको फिर 1 इलेक्ट्रॉन हम देंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन फिर लेगा तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो, ठीक है। अब इसको हम लोग E2 कह देंगे, पोटेंशियल एनर्जी E2 कह देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव E2 कह देंगे। अब इसका मान कितना दिया हुआ है, 0.520 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर। क्लियर हो। अब दोनों हमारे पास वैल्यू को आपस में जोड़ करके तीसरा का वैल्यू यहाँ से वहाँ तक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, तो फिर बाकी आप पढ़ेंगे बुक से, मैं आपको
इसका जो और एग्जाम्पल है ना दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, राइट ना, इस वीडियो में ही स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। आप बहुत सारा दिया है, आप कवर कर सकते हैं, इतना में ही आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ कॉपर हमारे पास प्लस चार्ज है, ये वाला और ये वाला कट गया, मान लीजिए दोनों पक्ष का कट गया, बचा क्या? अब ये हमको ये सीधा रिएक्शन है ना, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो ये पूरा को बता रहे हैं। अब इसी को स्टेप बाई समझते हैं। तो सबसे पहले कॉपर 2+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर 1 में बदला होगा, उसके लिए कितना एनर्जी लगा होगा? इतना एनर्जी लगा। यहाँ वैल्यू को हमने लिख दिया यहाँ पर, क्लियर हो। और फिर उसके बाद कॉपर प्लस आयन, ये वाला कॉपर प्लस आयन फिर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, राइट ना। फिर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर में बदल गया फाइनली। तो ये 2 स्टेप में हुआ है, एक स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ चला है, क्लियर हो। तो इसको हम लोग कहते हैं E2 कहेंगे। इसका मान कितना दिया है? 0.520 वोल्ट दिया हुआ है, क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, हमने जो कटना था कटा दिया, अब जो बचा उसको छाप लेते हैं। कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ये दोनों जुड़ जाएगा, पहला और दूसरा को हम लोग जोड़ देंगे, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा कॉपर 2+ का कॉपर 2+, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, इक्वल क्या बच जाएगा हमारे पापास? कॉपर बच जाएगा, क्लियर हो। अब दोस्तों हमारे पास एक छोटी सी फार्मूला को हमको याद कर लेनी है। इसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोड 3, मतलब E03 इक्वल टू फार्मूला है N1 E01 प्लस N2 E02 अपान में हो जाएगा N3। बता रहे ये नंबर को बता रहे दोस्तों, राइट ना, हम कितना को जोड़ रहे हैं। चलिए अब मैं N1 का मतलब क्या समझता हूं, मैं आपको समझाता हूं। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो यहाँ पर 1 अगर रहेगा तो हम 1 लिखेंगे दोस्तों, अगर 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये नंबर है उसको 1 लिख दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो E1 का मान कितना निकला हुआ है, E1 का मान आप देख सकते हैं यहाँ इतना निकला हुआ है, उसको हमने सेम टू सेम रख दिया। कुल मिला के ये आपस में गुणा हो गया, प्लस कर दिया हमने। फिर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हमारा E2 ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है? E2 ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया दोस्तों। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई फिर करेंगे, उसका वैल्यू लिखेंगे 0.520 लिखेंगे। फिर इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे और आपस में दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे दोस्तों तो हमको कितना मिल जाएगा? 0.679 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है तो 2 को आपस में मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो गया। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ के भी देख लीजिएगा, वैल्यू इतना ही आएगा। फिर हम डिवाइड कर दिए 2 से, तो कितना मिला? 0.339 अर्थात 0.34 वोल्ट हम लिख सकते हैं। इसको हम कटा देंगे, राइट ना। आई होप इतना हमारा डेटा मिल गया। हमारा किसका डेटा है ये बताइए? E03 का वैल्यू है। आई होप दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। यही जो हम लोग आरेख इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, यही हमारे पास होते हैं लेटिमर आरेख। अगर दोनों एग्जाम्पल आप समझ गए, परिभाषा दे दिए दोस्तों, तो ये आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। अब आप नोट्स के लिए हमको परेशान नहीं करेंगे, आप इतना तो थोड़ा लिखें, हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग और कुछ स्पेशल समझने वाले हैं। कुछ हमारे पास स्पीसीज है जिसका नाम लिखा हुआ है असमीपवर्ती स्पीसीज है, राइट ना। तो दोस्तों आपको और मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार एग्जाम्पल देके, ताकि आप सभी लोग इस तरह की चीज़ अगर पेपर में लिख देते हैं दोस्तों, मैं पूरा निचोड़ के चीज़ों को बता रहा हूँ दोस्तों। जो स्पेशल वाला चीज़ है, बहुत सारा लिखा हुआ चीज़ है ऐसे तो बुक में, लेकिन आप उतना सारा ना तो पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो IMP चीज़ को हम कॉपी में नोट डाउन करें तो काफ़ी अच्छा होगा। देखो HClO के लिए क्लोरीन माइनस के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान देखते हैं। HClO से, है ना, हमारे पास जो क्लोरीन माइनस है उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे पास ये तो ऐसा था, HClO था, इसको इलेक्ट्रोड विभव दिया गया तो ये Cl2 बना, राइट, क्लियर हो, जिसको मैंने शुरू वाला एग्जांपल में आपको बताया था। फिर यहाँ पर क्या बना? क्लोरीन, ये माइनस बना, ये हमारा क्या है? एक्वस फॉर्म में है, ये हमारा गैस फॉर्म में है, राइट ना दोस्तों। तो ये कैसे बना, इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। देखो ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो हमको ये दोनों का इलेक्ट्रोड विभव निकालना होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव, यही हमारा क्या है बच्चों? प्रश्न है, क्लियर हो। चलिए कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग HClO एक्वस को एक H+ आयन दे देंगे, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, राइट ना, ताकि ये हमारा वाटर बन के निकल जाए, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दें, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन का काम नहीं आगे, हमारा तो Cl2 बनना है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं।
बहुत ध्यान से पढ़िए ना, तो पूरा चीज़ आपको समझ में आ ही जाएगा। मैं लिख के आपको गारंटी दे रहा हूँ, इतना छोटी सी चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा फ्रेंड। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू एग्जाम्पल में दिया था HClO, उसको कन्वर्ट करेंगे Cl2 में, इलेक्ट्रॉन वहाँ हाइड्रोजन निकलेगा। फिर उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन भाई मैं दूंगा ना इस क्लोरीन को, तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अर्थात दोस्तों हमारे पास जो कोई भी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले ले तो माइनस चार्ज लग जाता है। अर्थात वही हमारा क्वेश्चन है। तो ये कैसे स्टेप में चला, इसका अंतर हमारे पास ऊर्जा का ये दिया है, इसका ऊर्जा का अंतर ये दिया है हमारे पास यहाँ पर, तो इसका और इसका दोनों का अंतर हमको निकालना है, राइट ना। कैसे निकालेंगे चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास HClO हमारे पास है जो स्पीसीज है, और H प्लस आयन मान लीजिए हम ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दान किया है तो प्लस हुआ है, इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो केवल इसका मीनिंग होगा एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, और एक ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन के बाहर निकल जाएगा दोस्तों, जल बन के बाहर निकल जाएगा। या हम चाहें तो यहाँ पर क्वांटिटी हम दो बार कर दें, यहाँ पर अगर हम 2 बार कर दें तो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इतना सारा हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको एक बात समझना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हमारे पास वाटर बन के निकल जाएगा। कुल मिला के हमारे पास HClO जो है ना, H प्लस आयन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर मैं भले Cl2 लिखा हूँ लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है बताऊँ, सामने में 1/2 लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मीनिंग एक ही क्लोरीन होगा ना, इसका मीनिंग अणु के रूप में शो किया जाता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में इनको शो किया जाता है, इसीलिए हमने ऐसा किया हुआ है। क्लियर हो। देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमारे पास हो गया। क्लियर। ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, यहाँ पर मैंने एक वाटर बना के निकाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक क्लोरीन बचा हुआ है, यहाँ का क्लोरीन, उसी क्लोरीन को मैंने लिखा है Cl2, लेकिन Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन होता है। उसके नाक के सामने अगर हम 1/2 लिख देते हैं, 1/2, तो उसका मीनिंग एक ही क्लोरीन होगा ना। ये समझ का फेर है बस, और ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो Cl2 है, 1/2 Cl2 है, मतलब क्लोरीन के गैस है। तो ये क्या करेगा, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले दोस्तों, ये ग्रहण कर ले इलेक्ट्रॉन को, इसका मीनिंग क्या है जानते हैं, Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन, लेकिन मैं 1/2 लिखा हूं, मतलब हाफ लिखा हूं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 क्लोरीन होगा, उसका मीनिंग मतलब उनका जो सेंस होगा वो, राइट। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन में दे दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए एनर्जी लगता है हमारे पास E1 मान लीजिएगा 1.63, ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के, ये अपने मर्जी से बताते जाना एग्जांपल। आपको पेपर में ये ऐसे पूछेगा, अगर पेपर में आपको पूछेगा इसका मान पूछेगा तो यहाँ डेटा दिया रहेगा। मजे की बात आपको बता रहा हूँ, जो लेटिमर आरेख निकालने के लिए अगर आपको दे दे तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पर भी वैल्यू दिया रहेगा, मजा आ जाएगा, राइट ना। अगर नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से जो पढ़े उसको जाके छाप देंगे, कोई टेंशन नहीं। फिर क्लियर हो। अब देखते हैं जब Cl2 बदल गया क्लोरीन के माइनस में, अर्थात जो क्लोरीन के गैस है वो बदल गया क्लोरीन में, जैसे इससे ये बदला है ना, तो ये ऊर्जा लगा, इससे ये बना तो ये क्लोरीन के हमारे पास माइनस बना, तो इतना एनर्जी हमारे पास वोल्ट में जनरेट हुई, लगा उनका ऊर्जा। ठीक है। अब देखते हैं दोनों के लिए हम लोग जो अंतर ज्ञात करेंगे, जो वैल्यू ज्ञात करेंगे, E3 मान लीजिए इसको, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को ऊर्जा को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहला वोल्ट इसके लिए, दूसरा वोल्ट जोड़ देंगे, तो मैंने दोनों वोल्ट को जोड़ दिया, जैसे पुराने वाला मैंने एग्जाम्पल में समझाया था। यहाँ पर दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे फ्रेंड, जोड़ देंगे, राइट ना। अब दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद फ्रेंड क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.99 हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.495 वोल्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग 1.50 वोल्ट हो जाएगा। यही दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू निकल के आया दोनों के बीच में, यही हमको ज्ञात करना रहता है लेटिमर आरेख के द्वारा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आप समझ ही जाए, और इसलिए मैं बहुत इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड। देखिए कितना मेहनत लगता है, आप देख रहे होंगे, आप खुद लिख करके देखिए बोर्ड में कितना समय लगेगा आपको, राइट। तो ये मेहनत का काम है बहुत ज़्यादा, राइट ना। और प्लस जानते हैं इसके लिए बार बार क्लीन करो, फिर आपको लिख के दो, टाइम लगता है। भले आपके लिए 15-20 मिनट का वीडियो है, लेकिन उनके पीछे मुझे 2 घंटा लगता है, 2 घंटा, विश्वास करेंगे 1.5 से 2 घंटा लग जाता है फ्रेंड, राइट ना। तो ये आपके लिए मैं इतना मेहनत करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फ्रेंड अच्छे से समझ सके। चलिए फ्रेंड, इसके बाद फाइनली मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख सकें और आपको अच्छा नंबर मिल सके। एग्जाम्पल का बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों इस टॉपिक में, तो ये चीज़ आप अच्छा से कर लीजिएगा।
हमारे पास है जब H प्लस आयन है जिसका ऑक्सीडेशन को नीचे लिखा गया है, चाहे तो आप ऊपर में भी लिख सकते हैं। जब H प्लस है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, अब इसका इलेक्ट्रोड जो विभव है यहाँ पर 0 है। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये H2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं 2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, घट गया, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर गया दोस्तों। तो हमारे पास क्या हो गया, ये कम हो गया। यहाँ भी देखते हैं लिथियम, ये लिथियम प्लस चार्ज है हमारे पास, जब उसको इलेक्ट्रोड विभव मिला कितना, -3.040, राइट ना। आपने जब विद्युत रसायन पढ़ा 12th क्लास में, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं लिथियम, जो सबसे ऊपर में होता है, राइट। जैसे जैसे हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं विद्युत रसायन, वहाँ पर जब जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक के क्षण, कापर सल्फेट के विलयन में कापर के क्षण जब आप डुबाते हैं, थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ मैं आप सारे लोगों को, फिर आपको सब चीज़ समझ में अच्छे से आ जाएगा। और वहीं से फिर दोस्तों ये डेटा आप लोग को मिल जाता है, याद करो। इस तरीके से एक लवण सेतु होता है, आपने अगर 12वीं पढ़ा होगा तो आपको, बिना 12वीं पढ़े तो आप आएंगे नहीं। ये हमारा छड़ है जिंक का, और ये हमारा कापर का छड़ है, ठीक। अब ये दोनों को गैल्वेनिक क्या से, मीटर से हम लोग क्या कर दिए हैं फ्रेंड, जोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब इसको आपस में रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, तो हमारे पास ये जो छड़ है एनोड का काम करता है, जो कि हमारा जिंक है, और ये कापर का छड़ है जो कैथोड का काम करता है, जो हमारा ये माइनस है, और ये क्या है, ये माइनस है, और ये हमारा क्या है, प्लस का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लगता है, तो जो दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। तो हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं, जिंक का जो आयन है वो 76 होता है माइनस में, राइट ना। तो यहाँ मान निकलता है दोस्तों। तो यही चीज़ है हमारे पास कि यहाँ पर जो डेटा निकला रहता है, राइट ना, इलेक्ट्रोड विभव जो निकालते हैं वही मान को यहाँ लिखा गया है, आप सब लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर लिथियम प्लस आयन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो लिथियम में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, कम हो गया। Mg2 प्लस आयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्तों, प्लस में क्या है 2 है, अब कितना हो गया, 0 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। 2 इलेक्ट्रॉन मिला मतलब इसको एनर्जी कितना हमारे पास, इलेक्ट्रोड विभव कितना लगा, माइनस में 2.356 लगा। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, और ग्रहण करने के बाद एल्यूमिनियम बन गया। इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव कितना लगता है, ये फिक्स है वैल्यू ना, ठीक है। इसको निकाल के हमारे पास जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है। इसका ऑक्सीडेशन फिलहाल यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 0 है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, सॉरी 2 है, यहाँ पर कितना है, 0 है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए माइनस में 0.76 से लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है। और कॉपर का 34 निकलता है, याद करिए 0.34 है ना। तो यही चीज़ है दोस्तों, लेटीमर आरेख। आई होप ये सबके लिए नया टॉपिक रहा होगा फ्रेंड, और आपने ऐसा 12th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। आई होप आप सभी लोगों को अब लेटीमर जो होता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भूल जाएंगे, राइट ना। इसको नहीं लिखेंगे आप, समझाने के लिए मैंने लिखा है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास नया टॉपिक है और अच्छा है। अच्छा नंबर लाना है दोस्तों तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और जो भी यूनिवर्सिटी से हैं फ्रेंड, आप अपने दोस्त लोगों को एकदम जोर से चिल्ला के बोल दीजिए, हाका पार दीजिए, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, आप हाका पार दीजिए, राइट, ताकि हर फ्रेंड सुन सके, राइट, और सबको इस तरह से बेहतरीन वीडियो आप सभी को मिल सके। अगर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट एटी लगे होंगे केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में, तो जब तक तीसरा चैप्टर, ये हमारा 3rd सेमेस्टर कंप्लीट ना हो जाएगा, है ना, तब तक हम 1st सेमेस्टर में अभी 2-4 दिन नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के ये महीने भर में मैं बहुत सारा चीज़ कवर कर दूंगा। मैं थोड़ा आप जल्दी वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करूंगा। भले आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देखते रहिएगा। इस तरह के सुझाव मेरा कैसा है आप कमेंट करके मुझे बताना जरूर। सलाह दिया करें ना आप सभी स्टूडेंट, अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, राइट ना, सलाह दिया करें। हम आपके सलाह के बगैर हम कैसे चलेंगे, आप सलाह देंगे तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सलाह लेना अच्छी बात है, देना भी अच्छी बात है, राइट। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने लेटीमर आरेख को बहुत स्पेशल समझाया। आपके जितने भी फ्रेंड है ना, देखना, आप बुक में आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद बुक को देखना, सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, अपने घर में बहुत अच्छे से रहिए अभी, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए दोस्तों। अब आप सभी आराम करिएगा। रात के अभी कितने बज रहे हैं दोस्तों, ये आपका 10:30 से ऊपर हो गया, राइट ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और आप सभी का प्यार हम सब के लिए बना रहे दोस्तों। जो आपके फ्रेंड है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया करें, ठीक।
नए आए हैं चैनल में तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन का बटन को क्लिक कर लेना, दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट नया यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं दोस्तों, तो अपने प्लेस धमतरी से हैं, बस्तर से हैं, सरगुजा से हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा अपना लोकेशन, अपने कॉलेज का नाम। नए नए जुड़ते हैं तो राइट ना, और अपना जो यूनिवर्सिटी उनको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह से सवाल जवाब रहेगा तो मेरे नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉल करेंगे ना, ऐसा नहीं कि आप कभी भी कॉल कर देंगे। मेरा नंबर है 8818867195। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं राइट ना। तो उनसे आपको मैसेज भी मिल जाएगा, जानकारी भी मिल जाएगा, और बहुत सारे जो आपको भेजता हूँ मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। गुड नाइट, थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।